बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केक तो सीखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम प्रीमिक्स से नहीं घर की चीज़ों से बनाएं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप भी इतना ही परफेक्ट स्पॉन्ज अपने घर में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और आप यकीन करें आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पर तो हम बीटर का यूज़ किए हैं, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो क्या करें वो भी बताएंगे। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर है ना, हम 1 कप मैदा लिए हैं, ये 3/4 कप शुगर है, ये पिसा हुआ है। और अगर आप लोगों को थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। और यहाँ पर हम 4 अंडे का यूज़ कर रहे हैं। और ये अंडा आपका फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और इसमें है ना वनीला एसेंस जाएगा। अगर बाय चांस आपके पास वनीला एसेंस नहीं है फ्रेंड, तो आप लोग है ना दूसरा एसेंस यूज़ कर सकते हैं जिसका फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो। और अगर आप लोगों के पास कोई एसेंस नहीं है तो यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल लिए हैं, ये 2 टेबल स्पून है। बहुत सारे लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोगों के पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप लोग उस जगह पे क्या करें, क्योंकि ये रेसिपी फॉलो करने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है वो लेना। तो फ्रेंड, आप लोगों के पास मिक्सर तो होगा ही 100%। तो आप लोग क्या करें कि उसमें एक जूस वाला जार आता है जो सबसे बड़ा रहता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी इजीली बन जाएगा। यहाँ पर जो मैं ब्लेंडर से कर रही हूँ वहाँ पर आप मिक्सर में कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमें अंडा नहीं यूज़ करना है तो हम क्या करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर है ना, आप इसका अल्टरनेट दही ले सकते हैं, लेकिन जब आप दही लेंगे ना तो उसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डालना पड़ेगा फ्रेंड। लेकिन ये रेसिपी में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और फिर भी आपका स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनेगा और फूगेगा भी और काफ़ी मॉइस्ट रहेगा। क्योंकि इसके अंदर जब हम एग डालते हैं और इसे है ना फॉर्मिंग होने तक का ब्लेंड करते हैं ना, तो इसी से वो सारा है ना सॉफ्टनेस आता है। तो आप लोगों को ये स्टेप करना ज़रूरी है। लेकिन बाय चांस आप लोगों के पास ये मिक्सर ना हो, हैंड मिक्सर, तो आप लोग है ना डायरेक्ट मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा वाला जार ले लें और उसके अंदर अंडा डाल दें और वहाँ पर आप ब्लेंड करके ये कंसिस्टेंसी तक का लाना है आपको, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये करने के साथ साथ ही ना आप लोगों को ये बात का भी ध्यान देना है कि आप लोग है ना पिसा हुआ शुगर लेंगे, आप लोग अक्खा नहीं लेंगे, क्योंकि उसको है ना फिर मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप लोग अक्खा भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है ना कि आप पिसा हुआ लें। और इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आपको शुगर डालना रहे तो आप एक साथ नहीं डालेंगे, जैसा कि मैं डाल रही हूँ ना उसी तरह आप धीरे धीरे डालेंगे। और ये रेसिपी जब मैं फर्स्ट टाइम फॉलो कर रही थी फ्रेंड, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी ना तो उसमें एमल्शन डाली थी मैं पाइनएप्पल का, और इतना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा था कि जब से है ना, अगर मुझे घर के इंग्रेडिएंट से बनाना रहता है ना तो मैं एग वाला ही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी वाला उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि आप लोगों को जो एग वाला रिजल्ट मिलेगा ना वो बाकी किसी में नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे शुगर, आप लोगों को भी ऐसे ही डालना है, थोड़ा सा डालकर फिर इसे व्हिप करना है। अगर आप मिक्सर में बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, थोड़ा थोड़ा डालकर फिर है ना आपको ग्राइंड करना है, उसके बाद फिर थोड़ा डालना है। हाँ, अगर आप मिक्सर में करेंगे ना तो हो सकता है कि बीटर से थोड़ा जल्दी हो जाए, तो ये बात का ध्यान देना। और इस बात का भी ध्यान देना है कि जो ये झाग इसमें बना है वो बैठने ना पाए। अगर बाई चांस आपका बैठ गया तो आप यकीन करें कि आपका वो रेसिपी कंटिन्यू करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो टेक्सचर नहीं आएगा। यहाँ पर हम वनीला एसेंस अच्छा डाले हैं क्योंकि एग वाला है, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि एग वाले में थोड़ा स्मेल आता है। तो यहाँ पर आप वनीला एसेंस या जो भी एसेंस डालना चाहेंगे ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालें, फिर आप लोगों को ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि आप लोगों को एग का स्मेल आए। आप लोग है ना जब वनीला एसेंस डालेंगे ना उसी टाइम पे है ना आप ऑयल भी ऐड कर देना, या आगे पीछे भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है ना ये मेरा अच्छे से हो गया है, तो अब इसके बाद है ना हम अपना ये मिक्सर हटा देंगे, हैंड मिक्सर। अब इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहीं तक का इसका काम था फ्रेंड। तो आप लोग है ना ये स्टेज पे जब आप मिक्सर में करेंगे ना तो आप है ना डायरेक्ट बाउल में डाल लेंगे और उसके बाद ये रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर मैं वापस से एक बार बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड, अगर आपका झाग ऐसा ना उठे तो आप लोग रेसिपी कंटिन्यू नहीं करना, नहीं तो आपका उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। इसका एक खास बात यही है कि अगर आपका एग जो ये झाग लिया है वो बैठ गया तो आपका ना स्पंज परफेक्ट नहीं बनेगा।
और यहाँ पर भी आप लोगों को ना मैदा छान कर लेना है और 3 बैच में लेना है। अगर आप एक साथ डाल देंगे ना तो ये आपका एक जो राइस हुआ है ना वो बैठ जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है और बहुत हल्के हाथों से करना है। अगर आप चाहें तो बलून वाला भी यहाँ पर ले सकते हैं, बलून विस्कर जो आता है, और मुझे तो इससे जमता है इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बलून वाला लेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरे ध्यान में आ रहा है कि मुझे बलून वाला लेकर ही आप लोगों को बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हूँ। और आप लोग है ना मैदा जो मैं डाली हूँ वो सब अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग जब बनाएंगे ना तो ये बात का ध्यान देना है कि आप एक बार डालेंगे, फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर आप दोबारा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। ऐसे ही तीनों टाइम में आपको करना है। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई फ्लेवर का बना रहे हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, तो आप है ना यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ ना करें, वहाँ पर आप है ना एमल्शन का यूज़ कर लें, या आप दोनों का भी यूज़ कर लेंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को चॉकलेट फ्लेवर का बनाना है तो इसमें है ना 2 टेबल स्पून आप कोको पाउडर डालेंगे तो ये आपका चॉकलेट फ्लेवर आराम से बन जाएगा, और इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैं हर चीज़ क्लियर करी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग है ना मेरे यूट्यूब पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करी हूँ, तो वहाँ से आप लोग है ना मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोगों को केक के रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड, और इससे पहले मैं अपना टिन ग्रीस कर ली हूँ और अपना चूल्हा प्री हीट होने के लिए रख दी हूँ, और मैं चूल्हे पे बेक करती हूँ। और चूल्हे पे कितना ज़्यादा परफेक्ट बेक होता है आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि ओटीजी या ओवन में बेक नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल चूल्हे पे भाई बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोगों के पास अगर ओटीजी ओवन नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी तरह भी चूल्हे पे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं जैसे कि मैं करती हूँ। तो आप लोग अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि बिना ओटीजी ओवन के हम है ना केक नहीं बना सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ यही हुआ था। मुझे लगता था कि बिना है ना ओटीजी के मैं केक नहीं बना सकती हूँ, लेकिन बाद में पता चला भाई चूल्हे पे हम बना सकते हैं। और सारा बैटर है ना हम इस टिन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये मेरा 7 इंच का है और कल ही हम इसे बाय किए हैं, क्योंकि है ना मेरे पास 7 इंच वाला नहीं था, और 1 kg का 7 इंच में काफ़ी अच्छा और परफेक्ट बनता है। और मेरे पास 8 इंच वाला था, उसमें क्या रहता था ना काफ़ी फ्लैट बनता था। तो मैं बोली भाई केक बनाती हूँ तो ये सब चीज़ तो लेना ज़रूरी है, तो कल ही हम इसे लेकर आए हैं। तो हम बोले भाई आज ही इसका शुरुआत कर देते हैं। और ये हमारा पहले से ही 10 मिनट पहले मैं प्रीहीट करने के लिए रख दी थी, स्लो फ्लेम पे ऑन है। और यहाँ पर आप ढक्कन वगैरह आराम से छुएंगे फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है इस टाइम तक का। और आप भी ऊपर कुछ ऐसा वज़न रख दें, तो क्या होगा ना कि आपका स्पॉन्ज जल्दी बेक हो जाएगा। अगर आप नहीं रखेंगे ना तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरा 35 मिनट में स्पॉन्ज रेडी है फ्रेंड। और आप लोग है ना देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा परफेक्ट है, कहीं भी जला नहीं है, फिर भी अच्छे से बेक हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को ना टूथपिक डालकर चेक कर लेना है। एक बार डालेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है बार बार डालना है। एक बार ही डालकर हम उठाने जा रहे थे, फिर मैं बोली नहीं 2-4 बार डाल दूँ, भाई आप लोगों को बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसके बाद है ना हम 2-4 जगह टूथपिक डाले हैं और देखें क्लीन आया है, फिर इसे निकाल लिए हैं। और ये मेरा स्पॉन्ज आप लोग देख रहे होंगे कि एकदम तैयार है। और अब इसे ये गर्म है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था और मेरा वीडियो काफ़ी लेट हो रहा था डालने के लिए, तो इसके लिए हम गरम गरम में ही इसे निकाल लिए हैं, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और आप लोगों को हम बता दें जब आपका ठंडा हो जाए तब आप डीमोल्ड करें। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परफेक्ट बेक हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत टाइम तक का बेक करने के लिए रख देते हैं, तो यहाँ पे है ना उनका जल जाता है। तो मेरा मानना है जब आपका टूथपिक क्लीन आए उसी टाइम आप निकाल लें। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि मेरा स्पॉन्ज रेडी नहीं हुआ होगा फ्रेंड, वो परफेक्ट रहता है। आप है ना जब इसे ओवर बेक कर देते ना तो नीचे तले का जल जाता है, साइड का जल जाता है, जो कि है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ना देखने में ना खाने में। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग है ना जब आप टूथपिक देखें और आपका क्लीन निकले तो आप बिना किसी डाउट के है ना आप अपना स्पॉन्ज निकाल ले फ्रेंड, वो आपका स्पॉन्ज परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्पॉन्ज कितना परफेक्ट रेडी हुआ है। तो जब हम स्टार्टिंग में केक बनाते थे तो जब प्रीमिक्स हम घर का यूज़ करते थे फ्रेंड तो वो हार्ड हो जाता था। तो उस टाइम है ना ये अंडे वाला हमारा काफ़ी हेल्प किया है। मैं फिर अंडे से बनाती थी और दही से बनाती थी, लेकिन है ना दही और अंडे वाले में ना अंडे वाला ज़्यादा परफेक्ट रहता था, दही वाला इसके बाद उसका नंबर आता था फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर केक बनाना चाहते हैं तो दही या अंडा दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप है ना रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करें।
अगर कस्टमर को देना है। हाँ, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल करते हैं तो रेडीमेड से करें, क्योंकि ये वाला क्या रहता है कि कस्टमर रेडीमेड खाए रहते हैं, उनको उसका टेस्ट समझ में आता है, इसका नहीं आएगा। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि आपके कस्टमर को पता चलेगा। अगर आप कस्टमर को देना भी चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है भाई कि इतना टाइम किसके पास है कि पूरा स्पॉन्ज तैयार करें, उसके बाद केक तैयार करें। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नॉर्मल केक भी हम अगर रेडीमेड प्रीमिक्स से भी बनाते हैं ना तो 2 घंटे से ज़्यादा जाता है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। और यहाँ पे है ना, हम थंबनेल की तैयारी करते करते है ना आप लोगों को स्पॉन्ज भी दिखा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि लाओ इसे ही थंबनेल की भी तैयारी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड, आप लोग कब बना रहे हैं ज़रूर हमें बताना। अगर आप लोग बनाएंगे तो हमें फीडबैक देना कि आपका स्पॉन्ज कैसा तैयार हुआ। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।